हेलो दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम होगा स्यूडो फोर्स, जिसे हम छद्म बल भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है, ये क्या होता है, अभी इस चीज़ को समझ रहे हैं। सबसे पहले आप इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आप ऐसे समझिए कि ट्रक वगैरह पे कोई सामान रखा जाता है, तो आप देखते हैं कि उसे बांधा जाता है, या बस के ऊपर जो सामान रखे गए होते हैं उनको बांधा जाता है। अच्छा, बांधते क्यों हैं? बांधने का कारण ये होता है कि वो पीछे की तरफ गिर ना जाए। मान लीजिए कि बस अगर आगे की तरफ चल रहा है और सामान जो ऊपर रखा हुआ है तो वो पीछे की तरफ गिरता है। आपने ये महसूस किया होगा, और नहीं किया है तो ज़रा करके देखिए, सोच के देखिए। या उसकी बात छोड़िए, अदर की भी बात कर लें। सपोज़ कर लीजिए कि आप साइकिल से कोई चीज़ लेके जा रहे हैं, आपने उसको बांध नहीं रखा है, तो देखते हैं कि वो पीछे धीरे धीरे सरकते हुए गिर सकता है। ठीक है, या इधर भी गिर जाता है। तो ये तो साइकिल की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मली बस की, तो बसों के में ये होता है कि अगर आप ऊपर सामान टॉप पे रख देते हैं तो पीछे की तरफ गिरने का चांस होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होता है छद्म बल, यानी कि स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स के कारण होता है, मतलब उस सामान के ऊपर भी पीछे की तरफ बल लग रहा होता है। क्योंकि अगर बल नहीं लगता तो क्या वो सामान पीछे गिरता? नहीं गिरता। तो ये बात समझ में आ गई कि यानी कि अगर कोई बस है और वो चल रहा है, ठीक है, और ऊपर अगर सामान रखा हुआ है तो उसको बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे ना गिरे। अगर नहीं बांधते हैं तो पीछे गिरेगा। गिरने का कारण क्या है कि उसके ऊपर एक बल लगेगा, जिसको बोलेंगे स्यूडो फोर्स। ठीक है, हमें उसी चीज़ को समझना है। ठीक है, और इसमें चलिए शुरू करते हैं। हमारी हेडिंग है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, जिसको बोला जाता है छद्म बल, ये हम बोलते हैं। हिंदी नाम देख रहे हैं कितना अजीबो गरीब है, लेकिन इंग्लिश नाम कितना अच्छा है, स्यूडो फोर्स ना। ऐसा है। चलिए हम इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। जैसे ये कोई बोट है ना, बोट है। अरे भैया देखिए, हमारी ड्राइंग थोड़ी ना एकदम माशाअल्लाह है, इसीलिए आप जैसा बना रहे हैं वैसा देखिए। एक आदमी है, ठीक है। ये सपोज कर लीजिए आपको कि किसको, चुलबुल पांडे, चलिए नहीं चुलबुल, हाँ चलिए, ये चुलबुल पांडे हैं। और ये समझ जाइए कि एक गेंद है, ठीक है ना, एक गेंद है ये। और एक बाहर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। इसको आप ऐसा मान लीजिए कि ये आपके रामू काका हैं, ठीक है। ये रामू काका हैं और है चुलबुल पांडे हैं। अब यहाँ पर समझिए, ये जो गेंद है ना, ये अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये नाव है, यानी कि बोट है। ये क्या है? नाव है। नाव में ये गेंद ए के त्वरण से आगे बढ़ रही है। मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं, बस ले सकते हैं, मतलब ऐसा ले सकते हैं। आप नाव ले लीजिए। नाव में एक गेंद को ऐसे डगरा दिया गया है, ठीक है, ऐसे लुढ़का दिया गया है, डगरा दिया गया है, तो ये चल रहा है। अच्छा, नाव भी आगे की तरफ बढ़ रही है ए नॉट से। तो ये किसका त्वरण है? ये गेंद का त्वरण है, ये गेंद का एक्सेलरेशन है। और ये ए नॉट जो है ये बोट का त्वरण है। किसका है? बोट का। तो ये बोट का त्वरण है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब हम इसमें ये देखेंगे कि अच्छा ये बताओ कि इसको ये क्या दिखेगा, मतलब ये गेंद का त्वरण क्या दिखने वाला है। तो हम कहेंगे कि जो ए है, मतलब जो चुलबुल पांडे के सापेक्ष, तो हम कहेंगे कि चुलबुल पांडे के सापेक्ष, हाँ, चुलबुल पांडे के सापेक्ष जो गेंद का त्वरण होगा, गेंद का त्वरण होगा ए होगा, गेंद का त्वरण ए होगा, ठीक है। जरा इस चीज़ को समझिए। मतलब आप ट्रेन में हैं, कोई गेंद लुढ़का दी जाए तो आपको गेंद ही दिखेगा जितने त्वरण से जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि कोई बाहर आदमी है, जैसे ये रामू काका,
तो रामू काका को ये गेंद का त्वरण क्या दिखेगा, तो हम कहेंगे कि रामू काका के सापेक्ष गेंद का त्वरण देखिए a प्लस ए नॉट दिखेगा, गेंद का त्वरण इतना होगा। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए ऐसे आपने देख लिया कि ट्रेन के अंदर कोई गेंद लुढ़का दी गई है, अगर हम ट्रेन के अंदर हैं तो हमको ए से ही दिखेगा, लेकिन अगर बाहर कोई आदमी है तो उसको जो दिखेगा गेंद वो a प्लस ए नॉट से जाती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब अगर बात किया जाए कि स्यूडो फोर्स किसके रिस्पेक्ट में अप्लाई किया जाएगा, तो स्यूडो फोर्स यानी कि छद्म बल कभी इसके सापेक्ष नहीं अप्लाई किया जाएगा, स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे इसके सापेक्ष। मतलब आप ऐसा समझ जाइए कि जब भी आपको स्यूडो फोर्स अप्लाई करना हो तो इसको, ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर आपको बैठना होगा। अगर आप स्यूडो फोर्स बस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो बस के ऊपर आप मान लीजिए कि बस ए के त्वरण से जा रही है, तो आपको अगर स्यूडो फोर्स अप्लाई करना है अपने सामान के ऊपर तो आपको बस के ऊपर बैठना पड़ेगा, नीचे रह के आप उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो बात को ध्यान से समझिएगा, जब भी छद्म बल यानी स्यूडो फोर्स अप्लाई करना होगा आप उस फ्रेम पे बैठेंगे तब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये चीज़, इसके आगे की कहानी अगर समझा जाए तो अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पीछे के वीडियोस देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है, यानी कि जो निर्देश तंत्र होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम कहेंगे निर्देश तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर बात किया जाए यहाँ पर तो जो निर्देश तंत्र होता है वो आपका दो तरीके का होता है। निर्देश तंत्र आपका दो तरीके का होता है, एक होता है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा आपका होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। चलिए आप ये समझ गए, इसको बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहानी समझ में आई? तो हम कहते हैं कि जो निर्देश तंत्र की हम बात कर रहे थे, जिस फ्रेम की बात कर रहे थे, जिस नाव की बात कर रहे थे, नाव एक फ्रेम है, बस एक फ्रेम है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अगर हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ऐसा निर्देश तंत्र जो विराम में हो, ठीक है, या फिर एक समान गति से गतिमान हो, एक समान गति में हो। आप इस चीज़ को समझ गए? हम कहते हैं कि ऐसा निर्देश तंत्र जो विराम अवस्था में हो या एक समान गति से गतिमान हो, ऐसे निर्देश तंत्र को बोला जाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। लेकिन अगर हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करें तो हम कहेंगे कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसके पास त्वरण हो। अगर ऐसा निर्देश तंत्र जिसके पास त्वरण हो, ऐसे निर्देश तंत्र को बोला जाता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है जी। चलिए, अगर ये सारी बातें समझ में आ गई, अब हम बात करते हैं कि जो स्यूडो फोर्स होता है उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अब हम स्यूडो फोर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, हम कहते हैं स्यूडो फोर्स के बारे में कि यह फोर्स या यह बल, अगर हम कहें कि यह बल फ्रेम
के फ्रेम के त्वरण के विपरीत दिशा में लगता है। विपरीत, अरे भैया, फ्रेम के विपरीत दिशा में लगता है। हम इस बल की बात कर रहे हैं, अभी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और इसका परिमाण, अगर हम इसकी बात करें, कहते हैं कि इसका परिमाण और इसका परिमाण कहते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान व फ्रेम के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? हम कहते हैं कि जो स्यूडो फोर्स यानी छद्म बल की बात हो रही है, वो क्या होता है, वो जिधर भी आपकी गाड़ी चल रही है उसके विपरीत दिशा में लगता है। तो आपने देखा ना कि सामान किधर गिरता है, अगर गाड़ी इधर चलती है तो सामान आपका पीछे गिरता है। यहाँ पर वही बात हो रही है कि स्यूडो फोर्स जो है वो विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि अगर आपका बस आगे जा रहा था तो वो सामान पीछे क्यों गिरा, क्योंकि उसके ऊपर जो स्यूडो फोर्स यानी छद्म बल लगा है वो पीछे की तरफ लग रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्यूडो फोर्स होगा वो फ्रेम के त्वरण के विपरीत दिशा में लगेगा, और इसका मान क्या होगा, जिस सामान की बात कर रहे हैं उस सामान का द्रव्यमान और उस बस का त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये कहानी को समझ में आ रही है? चलिए, अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो लिफ्ट वाला केस हमने देखा था ना, हम लिफ्ट वाले केस को ही उठा लेते हैं। ठीक है, अब आप जरा इस चीज़ को समझिएगा। लिफ्ट केस एकदम सिंपल है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये कोई लिफ्ट है, मान क्या लीजिए लिफ्ट है, और ये मतलब आपने रीडिंग के लिए ये लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप एक इंसान को खड़ा कर दीजिए, इसको ये ए ले लीजिए, फिर एक इंसान को आप नीचे ग्राउंड पे खड़ा कर दीजिए। ठीक है, इसको बी मान लीजिए, और इसको सी मान लीजिए। ठीक है ना, इसको सी मान लीजिए। एक इंसान को क्या करिए कि इसी लिफ्ट में रख दीजिए, एक को लिफ्ट में। अब ना बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगर आप किसको लिफ्ट में नहीं रखें तो मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं अभी फ़िलहाल, अभी के लिए। लेकिन जैसे ही स्यूडो फोर्स अप्लाई करने की कोशिश आप करेंगे तब आपको इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये बी है। हाँ, तो अब ज़रा हम निकालते हैं। हम कह रहे हैं कि जो लिफ्ट है ए के त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है। किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। अब हम इसमें रीडिंग देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि जो आपने ये लगा रखा है मतलब तराजू, उसमें रीडिंग कितना होगा, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे। हम कहेंगे कि बाई सी या विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब इसके सापेक्ष पहले बात करेंगे। हम ये कहेंगे कि इसको ये रीडिंग, इसमें तराजू में रीडिंग कितना दिखेगा, तो जब इसके सापेक्ष अप्लाई किया जाएगा तो ज़रा इसका FVD बनाइए। देखिए, इस आदमी के पास अगर इसका द्रव्यमान m मान लें तो इस आदमी के ऊपर की तरफ एक क्या लग रहा होगा, अभिलंब बल यानी कि नॉर्मल फोर्स, ये लग रहा होगा। अच्छा, इस आदमी के ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको बोलेंगे mg। ठीक है, अब देखिए ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसका त्वरण किधर है, ऊपर की तरफ, तो ये रहा इसका त्वरण। ठीक है, आपको पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता था। F नेट इज इक्वल्स टू हम लिखते थे ma, ये लिखते थे। अगर F नेट की बात करें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसमें से ये घटाते थे, n माइनस mg करते थे, तो यहाँ पे करेंगे n माइनस mg, तो ये आएगा ma के बराबर। अच्छा, रीडिंग कौन बताता था, ये n का मतलब अभिलंब बल, नॉर्मल फोर्स, यही बताता था। ज़रा इसको यहाँ लेके आइए, n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, आप देख रहे हैं n बराबर आपका क्या आ जाएगा, इसको इधर भेजिए तो ma प्लस mg आपका ये आ जाएगा। ठीक है,
तो जो तराजू में रीडिंग आएगी वो रीडिंग ये आएगी, ठीक है, रीडिंग ये आएगी। अब देखिए अगर हम स्यूडो फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं उससे भी आंसर वही आना चाहिए, मतलब आंसर यही आना चाहिए, तभी जाके सही होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, देखिए जब स्यूडो फोर्स आप अप्लाई जब भी करेंगे तो आप एक इंसान को अंदर बैठाएंगे या आप खुद अंदर बैठ के इसकी रीडिंग चेक करेंगे, ठीक है, और उसकी रीडिंग उतनी ही आएगी, जितना इसको दिखेगा उतना ही रीडिंग इसको भी दिखेगा, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए हम कहेंगे कि बाई बी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, मतलब अभिलंब बल यानी नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, बिल्कुल ये लगेगा। इसके ऊपर जी किधर लगेगा, नीचे की तरफ, यानी कि mg लगेगा नीचे की तरफ। अब देखिए जैसे ही आप इसके या अंदर वाले के सापेक्ष बात करने जा रहे हैं ना, अब इसके ऊपर तुरंत स्यूडो फोर्स अप्लाई हो जाएगा। आप बताइए ये लिफ्ट जा किधर रही है, ऊपर की तरफ, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। स्यूडो फोर्स होता क्या है, इसका त्वरण यानी a और इसका द्रव्यमान यानी कि m किधर की तरफ अप्लाई होता है, स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ। तो हम कहेंगे कि इस केस में जो आपका स्यूडो फोर्स है वो किधर अप्लाई होगा, नीचे की तरफ। और स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, m इंटू ए, मतलब इसका द्रव्यमान और इस लिफ्ट का त्वरण, तो m इंटू ए। अब आप देखिए इसको ऐसे, नीचे की तरफ mg और ma लग रहा है, ऊपर की तरफ केवल n है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू mg प्लस ma। अब देखिए आपको रीडिंग वही दिख रही है कि नहीं दिख रही है, जो रीडिंग इस इंसान को दिख रही है, मतलब तराजू में जो रीडिंग है जो इस इंसान को दिख रही है, इस इंसान को भी तो रीडिंग वही दिख रही है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए जरा अब आगे एक और केस देखते हैं कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो तो फिर क्या दिखेगा, ठीक है। हम झुट्ठे मिटा दिए ना, इसी के ऊपर बना लिए होते। चलिए कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। जैसे देखिए ये आपके, अरे भैया ये क्या बन रहा है यार, हाँ ये है एक इंसान, ये रहा, ठीक है। लिफ्ट किधर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ। तो अब ध्यान से समझिएगा, एक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसको हम C ले लेंगे A और इसको B। अब देखिए A के त्वरण से लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, पहले क्या करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि बाई C, या आप लिख लीजिए विद रिस्पेक्ट टू C, मतलब C के सापेक्ष बात करेंगे, तो C के सापेक्ष यानी विद रिस्पेक्ट टू C के सापेक्ष जरा देखिए। यहाँ पर देखिए हम क्या करने वाले हैं कि इसका FVD बनाइए। इसका द्रव्यमान अगर m है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, अभिलंब बल यानी कि नॉर्मल फोर्स n, ये लगेगा। अब बताइए त्वरण किधर है, नीचे की तरफ, a त्वरण है, इसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे F नेट इज इक्वल्स टू ma, ये लिखेंगे। F नेट आप देखिए mg माइनस m, क्योंकि नीचे की तरफ है, आप लिखेंगे mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma, आप ये लिखेंगे। आप इसको इधर भेजिए और इसको इधर भेजिए, तो mg ये प्लस इधर आएगा तो माइनस ma इज इक्वल्स टू इधर ये चला जाएगा तो n। तो n की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, mg माइनस n आ रहा है इसके सापेक्ष, मतलब जो रीडिंग दिखेगी वो mg माइनस ma, इसको रीडिंग ये दिखेगी, ठीक है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं b के सापेक्ष यानी विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। तो b के सापेक्ष अगर अपन बात करते हैं तो ज़रा ध्यान से समझिए, इसका FVD बनाएंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लगेगा n, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, ये लगेगा। लिफ्ट किधर जा रही है, नीचे की तरफ, लेकिन अगर हम बात करें इसके सापेक्ष तो इसके ऊपर अब स्यूडो फोर्स लगेगा, और स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है। हमने आपको बताया था कि त्वरण यानी कि फ्रेम का त्वरण जिधर हो उसके विपरीत दिशा में आपका
स्यूडो फोर्स लगेगा, यानी कि ऊपर की तरफ आपका क्या लग जाएगा, स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ma के बराबर, मतलब इसका द्रव्यमान और इसका त्वरण, यही होता है। अब देखिए नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कितने बल हैं, n और स्यूडो फोर्स, तो n प्लस ma इज इक्वल्स टू आप mg लिखेंगे। तो n बराबर आप क्या लिखेंगे, mg माइनस ma। अरे भैया इसको इधर भेजेंगे तो mg माइनस ma आएगा। तो इस तरीके से देखिए रीडिंग वही आई कि नहीं आई, रीडिंग वही आ गई। जो रीडिंग यहाँ है वही रीडिंग आपकी यहाँ भी आ गई है। ठीक है, तो ये स्यूडो फोर्स का आपका केस हुआ। इसमें एक और समझ लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि अगर लिफ्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तब क्या होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, आपको समझ में आ गया है। देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे ही स्यूडो फोर्स आप अप्लाई करते हैं आपका क्वेश्चन बहुत तेज़ी से सॉल्व हो जाता है, मतलब फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे इसको अप्लाई करते हैं आपका टाइम कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम कह रहे हैं कि लिफ्ट मूव हॉरिजॉन्टली, लिफ्ट आपकी किधर मूव कर रही है, इधर की तरफ। ठीक है, एक लिफ्ट है, अरे लिफ्ट ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है, इधर की तरफ मूव कर रही है ये। ठीक है, इधर की तरफ ऐसे मूव कर रही है। ज़रा यहाँ पे ध्यान से आप समझिए, यहाँ पर हमने ना क्या किया है कि किसी गेंद को लटका दिया है, किसी गेंद को क्या किया है, यहाँ पर हमने लटका दिया है। चलिए देखिए, ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल एट विच बॉब इंक्लाइंड, ये जो गेंद है वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड होगा, इसका द्रव्यमान m है, ये लिफ्ट जा रही है इधर की तरफ एक के एक्सेलरेशन से। ठीक है, a या a नॉट ले लीजिए, a नॉट के त्वरण से इधर की तरफ जा रही है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल at which, find the angle at which the bob inclined। ठीक है, ये हमें बताना है कि कितने एंगल पर ये बनेगा, कितना एंगल बनेगा। ठीक है, ये अपने को बताना है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, मतलब इतना टफ नहीं है, आराम से इसको समझिएगा। इसको क्या करिए आप ऐसे ही कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए शुरुआत में आपकी गेंद ये थी, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही आप देखेंगे, आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। जैसे आप ट्रक में, बस मतलब बस में बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कोई चीज़ हैंग कर रहा है, मतलब कोई चीज़ लटका दे बांध के, और वो कुछ त्वरण से आगे बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि वो सीधा खड़ा नहीं रहेगा। वो आप देखेंगे कि अगर बस आगे जा रही होगी तो ये आपका जो भी पार्टिकल होगा, जो भी गेंद होगी, वो कुछ ऐसे बनेगा। तो बोल रहा है कि छत से वो कितना एंगल बनेगा, छत से कितना एंगल बनेगा। तो ये आपका गेंद आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, अरे भैया इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ना, हाँ, नहीं तो आप कहेंगे कि ये इसका धागा बड़ा हो गया, उसका छोटा हो गया। ये है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि एंगल बन गया है थीटा, मतलब पहले जो आपका ऐसे खड़ा था, पहले जो ऐसे खड़ा था, अब जब त्वरण हुआ तो ये ऐसे हो गया। तो इससे कितना एंगल बना है, इससे कितना एंगल बना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये धागा आपका है, ठीक, धागा। अब हम इसमें ये कहेंगे कि धागा में टेंशन क्या होगा, T उधर की तरफ, टेंशन T उधर की तरफ होगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप देखिए नीचे की तरफ क्या mg लगेगा, अगर इसका द्रव्यमान m है तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा mg, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए, ये जब ऐसे आएगा तो यहीं पर कुछ देर तक रुका रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऐसे लहराएगा। आप देखेंगे कि अगर वो त्वरण a है, मतलब a नॉट है, तो आएगा और ऐसे आपका रुक जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहीं पर सब कुछ कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये थीटा है तो कुछ ऐसे देख लीजिए, इसको ऐसे करके इस तरीके से आप देखेंगे कि ये थीटा है, तो ये आपका थीटा होगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ऐसे भी देख सकते हैं कि ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये आपका आ जाएगा थीटा। या आप इसको ऐसे कर लेंगे तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच ऐसे बनेगा तो एकांतर कोण ये होगा, अगर ये थीटा तो ये भी आपका थीटा, ठीक है। और रस्सी में जो टेंशन है टी ये रहा। अब आपको कंपोनेंट करना आता है, ये हमने बताया था। थीटा के साथ क्या होता है कॉस थीटा, तो ये जो आएगा, ये जो रस्सी है, जो टेंशन टी है इस रस्सी में, इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, इसको लिखेंगे टी कॉस थीटा। क्यों? थीटा के साथ क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा आप खुद देखिए कि इसके लंबवत ये होता है, तो एक ये, तो ये कौन सा होता है टी साइन थीटा, ये होता है। अब देखिए इसका द्रव्यमान क्या है m, ये जा किधर रहा है आगे की तरफ, तो आप ये बताइए ये ऐसे क्यों रुके पड़ा है, क्यों रुके हुए हैं? तो आप कहेंगे कि अगर ये इधर की तरफ गया था, अगर रुका हुआ है तो पहले इधर की तरफ आया ना, तो इधर की तरफ आया किसके कारण? तो हम कहेंगे स्यूडो फोर्स के कारण। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर बस आपकी या लिफ्ट इधर की तरफ जा रही है और गेंद इधर की तरफ आ रहा है, तो इसके ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स किधर लगता है इसके विपरीत दिशा में। तो ये द्रव्यमान कितना था m, और इसका त्वरण कितना है a0। अब ये देखिए पूरी तरीके से बैलेंस है, ठीक है। बोल रहा है कि जब ये बैलेंस है तो उस टाइम बताइए एंगल ये कितना होगा। अब देखिए इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ एक, तो हम लिखेंगे कि जो टी साइन थीटा है यहाँ पर वो किसके बराबर है ma0 के, ये पहला समीकरण। अब देखिए टी कॉस थीटा जो होगा वो आपका mg के बराबर होगा, तो टी कॉस थीटा बराबर हम लिखेंगे mg के, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब जब एंगल निकालने को बोला है ना, तो आप इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए। आप कहेंगे फर्स्ट अपॉन सेकेंड, यानी कि टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ma0, आप ये लिखेंगे। अरे ऐसे नहीं, ऐसे इसमें इससे भाग दे रहे हैं, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसके अपॉन mg, ठीक है। देखिए इससे ये कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा tan थीटा बराबर a0 बाई जी, ये आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि tan थीटा की वैल्यू आपकी आई है a0 बाई जी, तो थीटा की वैल्यू आपकी आएगी tan इनवर्स a0 बाई जी। यानी कि आप ये कहेंगे कि अगर ये बॉब यानी कि ये गेंद अगर ऐसे रुका हुआ है तो इससे जो कोण बनेगा वो कोण कितना बनेगा tan इनवर्स a0 अपॉन जी के बराबर, ठीक है। देखिए हमने जितनी भी चीज़ें बताई हैं इसमें ये टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप आराम से इसको करते हैं तो आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो देखिए इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होगा। और ये जितना भी आज के लेक्चर में आपने स्यूडो फोर्स पढ़ा है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ और क्वेश्चंस हम कराएंगे जिसमें इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।